मंत्र पाठ करेंगे। सहना शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 139वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का द्वितीय अनेक पढ़ रहे हैं। अवयव अवयवी प्रकरण हमारा चल रहा है। 25वें सूत्र तक पढ़ा था, आज 26 से पढ़ेंगे। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि अवयवी नहीं है, केवल अवयव ही है, और अवयव का जो झुंड है वो आपको अवयवी के रूप में दिखता है। सिद्धांत कहता है कि नहीं, यदि केवल परमाणु ही सब कुछ है, परमाणु तो अतीन्द्रिय होते दिखेंगे नहीं, और अवयवी को यदि आप ऐसे नहीं मानोगे कि अवयवों से भिन्न, अवयवों का भी अवयव होता है, इस प्रकार के परमाणु तक जा सकते हैं। केवल परमाणु मानेंगे, और जब कहीं आप कहोगे इसका अंत नहीं है, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो अनवस्था दोष आएगा। हर चीज का भार बराबर हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल को तोड़ेंगे तो भी अनंत परमाणु आएंगे, रुकेंगे नहीं कहीं पर, और पुस्तक को तोड़ेंगे तो भी अनंत बार तोड़ेंगे, तो दोनों अनंत बार हुआ तो बराबर हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये बात अनवस्था दोष को प्राप्त करता है, ये ठीक नहीं। तो उसको थोड़ा और अलग प्रकार से पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। 4-2-26 भूमिका देखिए। यदिदं भवान् बुद्धिराश्रित्य बुद्धिविषयाः सन्ति इति मन्यते मिथ्याबुद्धयः एता। पूर्व पक्षी का कथन है, कह रहा जो आप ये कहते हैं कि संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, कैसे कह रहे हैं? भगवान करता आप सिद्धांति, बुद्धि आश्रित्य, बुद्धि को आश्रय करके, बुद्धि विषय, बुद्धि के विषय, ज्ञान के विषय, संति इति मन्यते, बुद्धि के विषय क्या है? सब ये जितने भी चीजें हम देखते हैं, जितने चीजें हमारे व्यवहार में आते हैं, चाहे पुस्तक हो, वस्त्र हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे, पृथ्वी, ये सब हमारे क्या? बुद्धि के विषय, जानने के लिए एक विषय है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाले जो द्रव्य है, इन द्रव्यों को हम देखते हैं, उनको सुनते हैं, छूते हैं, सकते हैं। तो ये जो विषय आप कह रहे हो, ये सारे के सारे विषय मिथ्या बुद्धिया, सब मिथ्या बुद्धि है। संसार में एक बहुत बड़ी मान्यता चलती है ना, जगत मिथ्या है ही नहीं। वो आगे कहेंगे, उस प्रकरण को भी उठाएंगे। अब तक पूर्व पक्षी इतना कह रहा कि ये जो आपको दिख रहा है, पुस्तक एक पुस्तक है, ये जो ज्ञान हो रहा है मिथ्या है। एक वस्त्र, एक पुस्तक, एक सर्वत्र एक एक दिख रहा है, और एक तत्व का जो ज्ञान हो रहा है मिथ्या बुद्धि है। यानी ही तत्वबद्धयः स्युः मुद्ध्या विवेचने क्रियमाणे यथात्म्यं बुद्धि विषयाणाम् उपलभ्येत। यदि तत्वबद्धयः स्युः,
वास्तव में ठीक ठीक वस्तु की सत्ता, वस्तु का अस्तित्व होता, पुस्तक नाम की कोई चीज है, वस्त्र नाम की कोई चीज है, तत्व यथार्थ से होता, तो बुद्धिया विवेचने, बुद्धि के द्वारा विवेचन करने पर यथात्म्यम बुद्धि विषयणम उपलभ्येत, जैसे है वैसे दिखना चाहिए। क्या कहना चाहता है? बुद्धि से जब हम विचार करते हैं तो विचार करने से क्या हो जाता है? अवयव भी मिलता नहीं है। क्या मिलते हैं? अवयव मिलते हैं। दीवार आपको दिख रही है, लेकिन विचार करें दीवार क्या चीज है, तो क्या मिलेगा आपको? बहुत सारे ईंटें। तो बुद्धि से देखेंगे तो ईंटें दिखाई देती है, आंख से देखेंगे तो दीवार, आंख से दीवार, बुद्धि से ईंटें। तो इसलिए यदि दीवार वास्तव में होता तो बुद्धि से विवेचन करने पर भी दीवार ही दिखाई देना चाहिए था। बुद्धि से विवेचन करने से ईंटें क्यों लगता है आपको? इसका मतलब दीवार नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। देखो किस स्तर पर जाकर वो सोचकर पक्ष रखता है, खंडन करता है। 26वां सूत्र बोलिए, बुद्ध्या विवेचनात्तु भावानां यथात्म्य अनुपलब्धि तंतु अपकर्षणे पट सद्भाव अनुपलब्धिवत् तद अनुपलब्धि। पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी कह रहा बुद्धिया विवेचना, तो बुद्धि से विवेचन करने से तो भावानाम, भावानाम का अर्थ सत्तात्मक पदार्थों का, सिद्धांति को कह रहा तो एक बात आ जाएगी अवयवियों का, जिनको आप अवयवी कहते हो, जिनका भाव मानता अस्तित्व है, सत्ता, तो उन अवयवी सत्तात्मक पदार्थों का यथात्म्य अनुपलब्ध ही, जैसे स्वरूप है वैसे उपलब्ध नहीं होता है। पीछे में यही बात बताया था ना, अपने शरीर को देखा तो शरीर को शरीर के रूप में देखेंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। और शरीर को यदि आप देखोगे, चमड़ी है, मांस है, रक्त है, मल मूत्र, नस नाड़ियाँ, हड्डियाँ हैं, तो आपको वैराग्य होगा। तो ये जो आंख से तो दिखेगा नहीं वो चीज़ें, आंख से तो चमड़ी दिखती है, तो कैसे आप देखेंगे इन चीज़ों को? बुद्धि से देखेंगे। तो बुद्धि से जब विवेचन करते हैं, बुद्धिया विवेचना, तो भावान सत्तात्मक पदार्थों का यथात्म्य अनुपलब्धि, जैसे स्वरूप है वैसे उनकी उपलब्धि होती नहीं है। आंख से देखेंगे तो बड़ा सुंदर चेहरा दिखता है, और बुद्धि से देखेंगे तो मल मूत्र हड्डी मांस ये सब देखेंगे। तो यथात्म्य जैसा स्वरूप है वैसे अनुपलब्धि उपलब्धि नहीं होती है। और एक उदाहरण देकर प्रस्तुत कर रहा है, तंतु अपकर्षणे पटसद्भाव अनुपलब्धिवत्। ये एक वस्त्र है, जब नया कपड़ा खरीद कर लाते हैं, काटते हैं, तो उसके कुछ धागे निकलते रहते हैं। ये वस्त्र जब लिया, विमल जी ने कहा इसके तो इसके सारे धागे निकल जाएंगे। एक एक निकलते हैं, यदि आप सिलाई नहीं करेंगे तो एक एक करके सारे धागे निकल जाएंगे। सारे धागे निकलते नहीं है, शुरू में कुछ दिन तक निकलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। तो किनारे के जो धागे होते हैं वो व्यवहार में फंस जाते हैं तो निकल जाते हैं, फिर उसके बाद और नहीं निकलते, पुराने हो जाए तो और नहीं निकलते। तो पूर्व पक्षी उसी बात को कहता है, यदि एक एक धागा बुद्धि से हटाओ, एक धागा निकाल दिया, दूसरा धागा निकाल दिया, तीसरा धागा निकाल दिया, चौथा निकाल दिया, मानो इसमें 5,000 धागे हैं, बुद्धि से एक 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 करके सब हटा दिया, तो क्या बचेगा? कोई वस्त्र बचेगा ही नहीं। तो तंतु अपकर्षण, धागों का अपकर्षण हटाने पर पट सद्भाव अनुपलब्ध नहीं, वस्त्र का अस्तित्व मिलेगा ही नहीं। बुद्धि से एक एक धागा हटाओ, आज पहला दिन है एक धागा हट गया, 5-10 धागे
शुरू शुरू में नया वस्त्र होता है तो 5-10 धागे निकल जाते, दूसरे दिन इतने निकल जाएंगे, हिसाब लगाओगे तो एक दिन में 10 निकला तो 5,000 को 500 दिन में खत्म, तो 500 दिन के बाद तो वस्त्र बचेगा ही नहीं। तो पटसद्भाव अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि, जो भी चीजें आपको आंखों से दिखाई देती है, जिसको आप अवयवी कहते हैं, उसकी अनुपलब्धि भी है ही नहीं, केवल आपको दिखता है, वास्तव में है नहीं है। इति पूर्व पक्ष, ऐसे पूर्व पक्षी प्रश्न करने वाले ने रखा। यथा अयम तंतु इति प्रत्येकम तंतुषु विविच्यमानेषु न अर्थांतरम किंचित उपलभ्यते। जैसे अयम तंतु, ये एक धागा है, ये एक धागा है, ऐसे एक एक धागा प्रत्येकम तंतुषु, हर एक तंतु में विविच्यमानेषु विचार करने पर न अर्थांतरम किंचित उपलभ्यते, तो अर्थांतर तो बचेगा ही नहीं। कल में मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कोई पूछेगा ये क्या है, तो आपने कहा दीवार। दीवार कौन सा है दिखाओ, छू कर दिखाओ कौन सा दीवार है, तो आपने छुआ, देखो ये दीवार है। जिसको छुएगा वो क्या है, ईंट है। वो कहेगा ईंट है, दीवार का। जिस किसी को भी छुएगा वो क्या होगा, ईंट ही, तो दीवार का। जिसको जहां में उंगली लगाएगा वो क्या, पुस्तक एक पृष्ठ है, तो हर एक को यदि पृष्ठ कह दिया तो पुस्तक का पृष्ठ ही तो है। तो बुद्धि से विवेचन करने पर तो न अर्थांतरम, अवयवी नाम की कोई चीज बचता ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है। यह पटबुद्धेर विषय स्यात्, जो पट बुद्धि का विषय होवे, किसको हम पट कहेंगे, किसको हम वस्त्र कहेंगे। वस्त्र नाम के अलग कोई चीज नहीं है, जहां भी उंगली लगाओ धागा ही है। छू की पंक्ति जा रहे थे, किसी ने पूछा आप में से सरदार कौन है, तो कहा सरदार कौन है, उंगली लगाकर देखो, जिसको उंगली लगाएंगे वही सरदार है। किसी भी बिच्छू को छुएंगे क्या करेगा, डंक मारेगा। सरदार के पास ज्यादा ताकत है ना, तो जिसको भी छुएगा उसके पास उतना ताकत है, सब सरदार है। तो ऐसे जिसको भी आप छुएंगे वो धागा ही है। तो वस्त्र अलग से कहाँ है, वस्त्र नाम की कोई चीज नहीं, जो कि वस्त्र ज्ञान का विषय बनेगा। यथात्म अनुपलब्ध है असति विषय पटबुद्धिर भवन्ति मिथ्याबुद्धिर भवति एवं सर्वत्र इति। यथात्म्य अनुपलब्ध है, यथात्म्य जैसे स्वरूप है उसी प्रकार से उपलब्धि न होने से असति विषय, विषय तो है ही नहीं, विषय के न होने पर पटबुद्धिर भवन्ति, यह वस्त्र है इस प्रकार होती हुई, वस्त्र इस प्रकार का ज्ञान होती हुई मिथ्याबुद्धिर भवति, मिथ्या बुद्धि है। आपको लगता है ये वस्त्र है, वास्तव में ये वस्त्र नहीं है, क्या है, धागे। आपको लगता है ये दीवार है, वास्तव में दीवार नहीं है, क्या है, ईंटें हैं। आपको लगता है ये पुस्तक है, वास्तव में पुस्तक नहीं है, कागज के पृष्ठ है। भवंती दे रही काम, भवंती तो रस्वीकार होता है, देर कैसे हो गया, मिसप्रिंट नहीं है, सही प्रिंट है। ये कह रहा हूँ, आप तो चलो आपने पूछ लिया और मान लिया, ठीक है, दूसरे लोग तो करेक्शन कर देंगे, क्योंकि ना कोई गलती से दे रही का लिखा और स्वीकार होगा, तो इसके लिए कहते हैं अल्प विद्या भयंकर है। थोड़ा जानता है तो ये समस्या है, जो दीर्घ भगवंती को भी जानता है वो कभी ऐसे नहीं करेगा। भगवत शब्द का सत्री प्रत्यांत है स्त्रीलिंग में, भगवती भगवत्या भवंती ऐसे बनेगा।
अच्छा हाँ, ये मैं तो नपुंसक का कह रहा था। तो भवंती ये दीर्घ इकारांत होगा। और नुम आगम हो गया, सत्रिय है ना, सत्रिय प्रत्यय होने से उगित साम सर्वनाम स्थाने धात उगित है, उगित होने से नुम आता है। होती हुई आप वाले तक गया। भगवत शब्द जैसे पुल्लिंग में बनता है, हम उसका करते भवन। इससे भगवत बोधात से जब सत्रि प्रत्यय करेंगे, भू का अर्थ क्या होता है? होना। सत्रि प्रत्यय करने से क्या होता है? होते हुए। जैसे गच्छन करते तो क्या होता है? गच्छन, जाता हुआ। जैसे भगवत का अर्थ होता हुआ, और यहाँ स्त्रीलिंग होंगे तो होती हुई। पटबुद्धि भवंती, पटबुद्धि होती हुई। पटबुद्धि का मतलब ये वस्त्र है, इस प्रकार का ज्ञान होता हुआ। मिथ्या बुद्धि भवति, वास्तव में वो है नहीं, आपको ऐसे ज्ञान मात्र हो रहा। एवं सर्वत्र, ऐसे सब जगह समझना है। मैंने वस्त्र का उदाहरण दे दिया, दीवार भी ऐसे है, पुस्तक भी ऐसे है, सब आप ऐसे समझ लेना। जहां भी आपको अवयवी का ज्ञान हो रहा, अवयवी कुछ है नहीं, केवल अवयव अवय है। सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है। सूत्र बोले 27वां, व्याहतत्वाद अहेतु। सिद्धांत कहता है दोनों बातों में आपका टकराव है, परस्पर विरोध है। विरोध होने से हेतु अहेतु हो जाता है। जहां दोनों बातों में परस्पर विपरीतता है, वो हेतु हेतु ही नहीं बनेगा। तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? भावानाम। भाव का मतलब क्या होता है? जिसकी सत्ता है, अस्तित्व है। तो भाव भी कह दिया, और कहते हैं वो है नहीं। भाव और है नहीं, इन दोनों बात क्या है? विरोध है। आप शब्द को थोड़ा अर्थ को पकड़ो। भावानम, भावानम का अर्थ आपने किया था सत्तात्मक पदार्थों का। तो ठीक है, मैं ये कहता हूँ आप सत्तात्मक पदार्थ मानते नहीं मानते? जो समझे मिथ्या सत्तात्मक पदार्थ, उसकी चर्चा हो रही है ना, मिथ्या भी तो जुड़ा हुआ है, वो नहीं देखा सिद्धांत। मिथ्या सत्तात्मक, मिथ्या और सत्ता तो बनेगा नहीं। खरगोश का सिंह मिथ्या है, तो उसकी सत्ता भी है, तो थोड़ी कह सकते। हमें जी खरगोश का सिंह कह रहे हैं, इसका मतलब सत्ता तो स्वीकार कर रहे हैं, खरगोश का सिंह इतना तो स्वीकार कर लिया ना है, तो इसका मतलब मिथ्या है ना वो। तो इसी प्रकार से समझना चाहिए था भावों को। अब आपकी बात तो मैंने ऊपर ऊपर से जा रहा है। खरगोश का सिंह है, तो है कहने से उसका अस्तित्व है कह रहा हूँ। ये शब्दों से तो अस्तित्व आ ही गया ना स्वामी जी। इसी को तो विकल्प वृत्ति कहते हैं। वस्तु न होते हुए जो ज्ञान होता है, इसका नाम विकल्प वृत्ति है। हाँ तो वही तो स्वामी जी उसने सिद्धांत पूर्व पक्षी ने तो विकल्प वृत्ति तत् न प्रमाणम न प्रमाणांतरम। विकल्प वृत्ति को प्रमाण नहीं मान सकते। योग दर्शन याद करो। विकल्प वृत्ति प्रमाण नहीं। प्रमाण की बात को मानेंगे, विकल्प वृत्ति को थोड़ी मानेंगे। खरगोश के सींग से मेरा सर्वनाश हो गया, कोई कहेगा, तो उसको थोड़ी मानेंगे। कोई कहेगा भैंस ने सींग मारकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तब तो ठीक है। तो खरगोश में तो सींग होता ही नहीं। तो प्रमाण जो होता है वह सत्य होता है, और प्रमाण से विपरीत जितने भी हैं सब मिथ्या, या तो काल्पनिक या तो मिथ्या। कौन से प्रमाण को छोड़कर और कौन सी कितनी वृत्तियां हैं? प्रमाण को छोड़कर पांच। चार है, प्रमाण वृत्ति हो गई, गति, विकल्प, निद्रा, सब बेकार है। काम के कौन सा? प्रमाण। तो है भी कहोगे और नहीं भी कहोगे, ये तो बनेगा ही नहीं। जो है उसको नहीं नहीं कह सकते हैं, और जो नहीं है उसको है नहीं कह सकते हैं। जो नहीं है उसका भाव नहीं कह सकते। खरगोश के सींग का भाव है, कह नहीं सकते। शब्द क्या अर्थ देखो, अर्थ ही नहीं है, शब्द की बात क्या है? अवयवी को नहीं मान रहा है, अवयवी की तो सत्ता मान ही रहा है।
तो फिर ये वस्तु को तो मान ही रहा है। तो वो थोड़ा और पीछे जाओ, जैसे मान लिया आपने कह दिया कि दीवार नहीं है, ईंटें ईंटें हैं, तो फिर कहेंगे चलो ईंटें तो है, तो ईंटों को भी कहेगा ईंटें भी एक भावात्मक पदार्थ है, वो भी नहीं है, दिख रहा है ईंटें, वास्तव में है नहीं। अंतिम परमाणु तो मानता है, परमाणु गंध वस्तु तो मानता है। दिखने वाला कोई वस्तु नहीं है। वही कह रहा है, जो अवयवी कह रहे हैं उसी प्रसंग से तो जुड़ा हुआ, जिसको आप अवयवी कह रहे हैं, जितने सत्तात्मक पदार्थ सब अवयवी है, जो इंद्रिय गोचर है, तो इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है वास्तविक है नहीं, ऐसे कह रहे। आपको ऐसे भ्रांति हो रही है, और वस्तु है ही नहीं, मिथ्या, वो अगले प्रकरण में कहेंगे, कल के पाठ में आएगा, बिल्कुल मिथ्या कहेगा। यहाँ तो केवल वस्तु के अस्तित्व को, अवयवी के अस्तित्व को खंडन कर रहे हैं। आगे देखिए, यदि बुद्धिया विवेचनम भावानाम न सर्वभावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि। सिद्धांत कह रहा है यदि बुद्धि के द्वारा विवेचन करते हो, किसका विवेचन? भावानाम, सत्तात्मक पदार्थों का विवेचन कर रहे हो, तो सत्तात्मक पदार्थ को तो मान ही लिया आपने। फिर न सर्वभावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि, तो सभी सत्तात्मक पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसे उपलब्धि नहीं होती, ये नहीं कह सकते। विवेचन आप किसका करेंगे? किसी भी सत्तात्मक पदार्थ का ही तो विवेचन करेंगे। पुस्तक है तो उसका विवेचन करेंगे, वस्त्र है तो उसका धागा हटा हटा कर विवेचन करेंगे। यदि वस्त्र ही नहीं है तो एक एक धागा बुद्धि से हटाएंगे, किसका? बुद्धि से तो खरगोश का किसका किसका? भी कर देते हैं विवेचन, बुद्धि से तो वही तो कह रहा है पूर्व पक्षी। उसी को ही कहते हैं विकल्प वृत्ति। और विकल्प वृत्ति प्रमाण नहीं होता है, आपने माना है। प्रमाण नहीं मतलब ठीक नहीं, प्रमाण का अर्थ ठीक, जब प्रमाण नहीं मतलब गलत। प्रमाण की समझ में नहीं आ रही, प्रमाण तो यहाँ इस योग दर्शन पढ़ा, समझ में आया। योग दर्शन में 5 वृत्तियां बताई, उनमें से एक प्रमाण वृत्ति है, बाकी 4 अप्रमाण है। तो इन आपने स्वप्न में देखा कि मैं राजा बन गया, तो कल पहुंच जाओगे तो देखो मैं राष्ट्रपति हूँ, तो नहीं चलेगा। निद्रा वृत्ति है, वो मिथ्या है, विपर्य वृत्ति में नहीं चलेगी। विपर्य वृत्ति मिथ्या ज्ञान नहीं होता सीधा सीधा, न प्रमाण उसको कह सकते हैं, न प्रमाणांतर है। ऐसे विकल्प न प्रमाण न प्रमाणांतर। विपर्य विकल्प वृत्ति को प्रमाण भी नहीं कह सकते और विपर्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका शब्द तो कम से कम है, अर्थ नहीं है। अर्थ चाहिए ना, अर्थ नहीं है तो गया। वो भी तो कह रहे स्वामी जी अर्थ नहीं है, ये वस्त्र दिख रहा है वो वास्तविक अर्थ नहीं है। नहीं, जो अर्थ नहीं है वो तो ठीक है, जो अर्थ है वो खरगोश का सिंह नहीं है तो हमको भी स्वीकार है, जी लेकिन वस्त्र भी नहीं है कह रहा, तो वस्त्र नहीं है तो किसका विवेचन करेंगे? विवेचन कर रहा परमाणु को। परमाणु को वस्त्र नहीं कहते हैं, और परमाणु से धागे नहीं निकलते हैं, वस्त्र से एक एक धागा निकलता है। ये कभी कभी इनका पूर्व पक्ष कैसे जागृत होता है, अन्य बहुत सारे जटिल विषय आते हैं, वहां तो कुछ नहीं होता। कभी कभी आपका ये प्रश्न उठता है, प्रश्न अच्छा है, लेकिन कभी कभी होता है क्यों ये प्रश्न, बाकी समय कैसे शांत हो जाता है। ठीक है स्वामी, वहाँ समझ लेते हैं, यहाँ भी समझ लेते उल्टा होता है, जब व्यक्ति समझता है तब प्रश्न उठता है, नहीं समझता तो क्या पूछेगा, क्यों? हैं। दोनों बातें हो सकती है स्वामी। जब व्यक्ति समझ समझ कर चलेगा ना, कोई एक पंक्ति समझ में नहीं आया तो तुरंत पूछेगा या गलत कह दिया, और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछेगा क्यों। तो न सर्वभावानम, सभी सत्तात्मक पदार्थों का याथात्म्य अनुपलब्धि, यथास्वरूप अनुपलब्धि नहीं कह सकते। अतः सर्वभावानाम
याथात्म्य अनुपलब्धि। और यदि आप कहते हो कि सभी सत्तात्मक पदार्थों का यथात्म जैसा स्वरूप ऐसा अनुपलब्धि है, तो न बुद्धिया विवेचनम भावानाम, फिर बुद्धि से विवेचन नहीं कर सकते भावान। सिद्धांति कह रहा है या तो दो बात में से एक बात मानो, सत्तात्मक पदार्थ है तब इनको विवेचन कर रहे हो, तो सत्तात्मक है तो यथात्म अनुपलब्धि नहीं कर सकते। और यदि सत्तात्मक पदार्थ है नहीं तो आप विवेचन कैसे करोगे? वस्त्र होगा तो आप धागा एक एक हटाकर विवेचन करोगे, तो वस्त्र ही नहीं है तो विवेचन ही नहीं होगा। तो दोनों में से एक बात ही होगी। मध्या विवेचनम यथात्म अनुपलब्धिश्च इति व्याहन्यते। बुद्धि के द्वारा विवेचन करना एक बात, और जैसा स्वरूप है ऐसे उपलब्ध न होना ये दूसरी बात है। दोनों बात आपस में टकराते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई मैं वहां गया था और देवदत्त का परीक्षण किया, देवदत्त का परीक्षण किया, कुछ भी हो सकता है, उसका गुण गर्म स्वभाव हो सकता है, अथवा उसका रोग व्याधि आदि परीक्षण करते हैं आजकल, परीक्षण किया और कहा कि परीक्षण करके मैंने पाया देवदत्त नाम के तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। परीक्षण किसका किया? देवदत्त का। और परीक्षण करके क्या मिला? देवदत्त नाम के कोई व्यक्ति ही नहीं। ऐसे थोड़ी हो सकता। यदि देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तो आप देवदत्त का परीक्षण किया ये तो नहीं कह सकते। यदि देवदत्त का परीक्षण किया तो रिजल्ट ये नहीं आएगा कि देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। दोनों में से एक बात आपके गलत है, दोनों परस्पर टकराते हैं। मैंने भूत का परीक्षण किया किसी स्थान पर जाकर, भूत नहीं है और ये कथन तो बनता है। भूत का परीक्षण किया, परीक्षण तो आपने दूसरी चीजों को किया कि भाई इनमें से कौन सा भूत है। यदि भूत होता तो आप परीक्षण करते। आपने तो अन्य को देखा, सब बैठे, अब आपने सोचा पता नहीं इसमें से कौन है, हिला हिला कर देखा, एक को हिलाया, दूसरे को हिलाया, तीसरे, इनमें से कौन व्यक्ति ठीक है। यही बात यहाँ वस्त्र में भी घट रही है कि उसने अवयवों का परीक्षण करके देखा जो वस्त्र है। पहले इनके बाद पूरा हो जाए, भाग नहीं रहा हूँ। हाँ मनो। ये भूत तो किसी व्यक्ति का नहीं, किसी स्थान पर कुछ आवाज आती आती थी। तो आपने स्थान का परीक्षण किया, जहाँ से आवाज आ रही थी उस चीज का परीक्षण किया। पेड़ से दिख रहा था तो पेड़ को जाकर देखा। भूत नाम का कोई सत्तात्मक पदार्थ है क्या जिसको आपने परीक्षण किया? तो फिर वस्त्र में भी ऐसे है कि वस्त्र में जो है कुछ साइनी पदार्थ वहाँ पर ऐसा अनुभव हो रहा था, फिर जाकर के आपने परीक्षण किया तो वस्त्र मिला ही नहीं। यही बात है। आपको ये बताना पड़ेगा किस चीज का आपने परीक्षण किया। आपको मैंने कहा कि भूत को देखा, तो आपने जाकर देखा तो वो तो भूत नहीं है, वहाँ खेत में एक पुतला टंगा हुआ है। तो परीक्षण किसका किया आपने? पुतले का। भूत है नहीं और पता चला कि भूत नहीं है। परीक्षण किया पुतले का, पता चला भूत नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप पुतले का परीक्षण करेंगे, ये नहीं कह सकते पुतला था ही नहीं वहाँ। जब पुतले का परीक्षण किया तो पुतला तो है, तो परीक्षण कैसे करेंगे? परमाणु की हमें भ्रांति हो रही थी, तो परीक्षण तो परमाणु को ही हुआ है। यदि परमाणु थे तो परमाणु को फिर परीक्षण नहीं करना। परमाणु का तो परीक्षण होगा नहीं ना। नहीं, भ्रांति हो रही थी परमाणु के कारण से। जैसे अब कथन है, वही कथन है आपका, जो पूर्व पक्षी कह रहा है वही जवाब आपका। यदि परमाणु था तो दिखेगा नहीं, आप विवेचन कैसे करेंगे? परमाणु से कुछ वस्त्र बन गया दिख रहा है तब आप विवेचन कर रहे हैं, नहीं दिखेगा तो विवेचन कैसे करेंगे? यही बात हमने सिद्धांत के शब्दों को पकड़ लिया पूरी तरीके से। सत्तात्मक वस्तु, अब वो वस्त्र को कह रहे हैं कि आपने वस्त्र को स्वीकार तो कर ही लिया, अगर आप परीक्षण कर रहे हैं वस्त्र का, तो ये सिद्धांत ही कहने का तात्पर्य है। तो वस्त्र एक कल्पना करके, वस्त्र उस समूह की तंतुओं के समूह को वस्त्र कल्पना करके उसका परीक्षण किया गया है, ये कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी। लेकिन सिद्धांत आरोप कर रहा है कि नहीं, आपने तो वस्त्र को स्वीकार कर ही लिया है, अब आप ये इससे दोनों बातों से विरोध नहीं कर सकते अपनी बात। तो इसमें प्रश्न उठेगा क्या तंतु और वस्त्र अलग अलग दिखते हैं या एक ही दिखता है? एक जगह पर केवल तंतु तंतु रखे और एक जगह पर वस्त्र रखा है,
क्या दोनों एक जैसे दिखते हैं? बस ख्याल खत्म। चलो 28वां सूत्र बोलिए। तद आश्रयत्वात् अपृथक ग्रहणम। सिद्धांत का सूत्र है। सिद्धांत कह रहा है अवयवी हमेशा किसमें रहेगा? अवयवों में ही तो रहेगा। ईंटों को छोड़कर दीवार कहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। आप कहेंगे एक एक ईंटें निकाल दी तो दीवार ही नहीं बचा, एक एक धागा निकाल दिया तो वस्त्र ही नहीं बचा। वस्त्र जब भी रहेगा कहाँ रहेगा? धागों में रहेगा। दीवार जब भी रहेगी ईंटों में रहेगी। तो तद आश्रयत्वात् उस अवयव के आश्रित होने से अवयवी पृथक ग्रहण नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अवयवी हमेशा अवयवों में ही रहेगा, लेकिन रहते हुए उसको द्रव्यांतर माना जाता है। अवयव अलग द्रव्य है और अवयवी अलग द्रव्य है। ईंटें अलग है, दीवार अलग है, कागज के पृष्ठ अलग है और पुस्तक एक अलग चीज है। आप कहोगे कागज के पृष्ठ को छोड़कर पुस्तक दिखाओ, ऐसे नहीं दिखेगा। अवयव अवयव में नित्य संबंध है, उसको आप समवाय संबंध में कह सकते हैं। जब समवाय संबंध होता है तब अलग हो ही नहीं सकता। ऐसे यदि कोई दो व्यक्ति यदि साथ साथ रहते हैं तो कह देते हैं इन दोनों का नित्य संबंध है, मतलब हमेशा साथ रहना। ये वैश्वेंद्र सिंह जी का प्रश्न है कि जो समवाय संबंध होता है अनित्य द्रव्यों में, तो अनित्य द्रव्य तो नष्ट हो गया, अनित्य में जो गुण था वो भी नष्ट हो गया, तो उनका समवाय संबंध तो समाप्त हो गया। नित्य द्रव्यों में समवाय नित्य रहेगा। गुण और द्रव्य दोनों जब मिलकर रहे तो गुण गुणी अलग नहीं हुए, इतना संबंध नित्यता है। द्रव्य ही खत्म हो गया तो दोनों ही खत्म हो गए तो क्या। लेकिन मान लो ना राम लक्ष्मण हमेशा साथ रहे, राम और लक्ष्मण हमेशा साथ रहे। राम जी जंगल गए तो भी वो जंगल गए, राम जी राजा बने तो भी उनके साथ सेवा में रहे, तो हमेशा रहे। जब राम लक्ष्मण दोनों की मृत्यु हो गई तब तो दोनों ही गायब हो गए, तो वहां संबंध हट गया है नहीं कहेंगे। एक हट जाए तब तो कहेंगे कि संबंध हट गया, जब दोनों हमेशा के लिए साथ साथ है तब वो हट गए नहीं कहा जाता। जब तक है तब तक भी नित्य, जब तक वो है संबंध की नित्यता है, द्रव्य की नित्यता नहीं है। संबंध कभी अलग नहीं हुआ, इतनी बात है। जब अग्नि पैदा होगी तब तक रूप भी रहेगा, जब अग्नि नष्ट हो जाएगी तो रूप भी नष्ट हो जाएगा। इसमें समवाय रूप का अग्नि से अलग होना ये नहीं सिद्ध होता है। मोटे रूप में कह सकते हैं, कहीं कहीं अग्नि तो होता है, रूप नहीं होता। जैसे धूप पड़ रही है तब तो आपको दिखता भी है, गर्म भी लगता है, लेकिन गर्मी के मौसम में सूरज डूब चुका है, अब हवा में गर्मी है, हवा में रूप नहीं है लेकिन गर्मी है। तो इसलिए कहता मोटा रूप में तो ठीक है, कथन ठीक है। जब तक जल है तब तक रस है, जल परमाणु ही खत्म हो गया तो रस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य देखिए, कार्य द्रव्यम कारण द्रव्य आश्रितम तत्कारणभ्य पृथक नोपलभ्यते। कार्य द्रव्य जो है कारण द्रव्य के आश्रित होकर रहता है, तत्कारणभ्य पृथक नोपलभ्यते, क्योंकि वो कारण द्रव्य के आधार पर ही टिका हुआ रहता है, इसलिए कारण से पृथक कार्य द्रव्य कभी नहीं मिलेगा। कोई कहा हलवा दिखाओ सूजी को छोड़कर, मैं सूजी में ही हलवा मिलेगा, सूजी को हटाकर हलवा तो आएगा ही नहीं। सूजी घी चीनी सब मिलकर ही हलवा आता है, उनसे अतिरिक्त हलवा तो होगा ही नहीं, हमेशा उसी में रहेगा। विपर है पृथक ग्रहण, जो दूसरे के आश्रित नहीं रहता है वह तो पृथक उपलब्ध हो जाता है। यदि एक दूसरे के आश्रित है तो उसी में ही
प्राप्त होगा, अलग से प्राप्त नहीं हो सकता। और जो आश्रित नहीं है वो अलग भी हो सकता। जैसे आप बताया आपको, हलवा जो है सूजी, चीनी, घी के ऊपर आश्रित है, तो हलवा जब भी मिलेगा सूजी, चीनी, घी के आधार पर मिलेगा। लेकिन भात उनके आश्रय नहीं है, तो भात तो अलग मिल सकता है। सूजी, चीनी, घी को छोड़कर भात, दाल मिल सकते हैं। तो वो जो आश्रित होगा वो उसी को छोड़कर नहीं मिलेगा। जो आश्रित नहीं है पृथक भी उपलब्ध होता है। यत्र आश्रय आश्रित भाव नास्ति तत्र पृथक ग्रहणम यदि। जहाँ पर आश्रय आश्रित भाव नहीं है वहाँ पर पृथक ग्रहण होता है। व्यक्ति विवाह करता है, गृहस्थाश्रम में जाता है, फिर आश्रय आश्रित संबंध बना देता है, फिर छोड़ना नहीं चाहता है। आश्रय आश्रित भाव जब तक गृहस्थ में तब तक ठीक है, लेकिन हमेशा जीवन भर रखना कोई अनिवार्य नहीं है। पृथक भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति इसे कल्पना भी नहीं कर सकता। पति को छोड़कर पत्नी अथवा पत्नी को छोड़कर पति चले जाए कहाँ, वानप्रस्थ में, तो इसकी कल्पना भी नहीं करते। कहते मैं तो नहीं रह सकते, नहीं रह सकता। तो नहीं रह सकते तो आपको दंड मिलेगा। मनुष्य जीवन किसी व्यक्ति के उपकार करने के लिए मात्र इति के लिए नहीं मिला है, आत्मसाधना के लिए मिला है। आत्मसाधना करते हुए दूसरों का उपकार करना है, आध्यात्मिक उन्नति करते हुए दूसरों का उपकार करना है। बाकी कार्य तो गौण है, मुख्य काम क्या है, आध्यात्मिक उन्नति करना है। यत्र आश्रय आश्रित भाव नास्ति, जहाँ पर आश्रय आश्रित भाव नहीं होता है तत्र पृथक ग्रहणम, वो वार्तिकता इसलिए अलग से खोलकर बता दे, वही बात। बुद्धिया विवेचना तो भावानां पृथक ग्रहणम, और जब बुद्धि से विवेचना करते हैं तब सत्तात्मक पदार्थों का पृथक पृथक ग्रहण हो जाता है। ठीक है, वस्त्र है तो बुद्धि से देखेंगे तो अलग अलग धागे दिखेंगे। अतीन्द्रियेषु अणुषु यत् इन्द्रियेण गृह्यते तद एकया बुद्ध्या विवेच्यमानम् अन्यत् यदि। अतीन्द्रियेषु अणुषु, अणु तो अतीन्द्रिय होते हैं, अणु को आंखों से स्पर्श से जान नहीं सकते। ऐसे जो अतीन्द्रिय पदार्थ अणु हैं उन अणुओं में यत् इन्द्रियेण गृह्यते, जो इंद्रियों के द्वारा गृहित होता है, ज्ञात होता है, तद एतया बुद्धिया, इस बुद्धि से विवेच्यमानम, विवेचन करते हुए वो अलग होता है। वो वही चीज नहीं है, अलग होता है। अवयव भी एक अलग चीज है। भले आपको बुद्धि में विवेचन करने से उसके अवयव अलग दिखेंगे, लेकिन अवयवी का अलग अस्तित्व है। बुद्धि से आपको पृथक पृथक देख रहे हैं। यदि किसी के शरीर को हम देखते हैं, मांस, हड्डी, रक्त, मल मूत्र से भरा हुआ ऐसे ही दिखता है। व्यवहार कैसे करेंगे? लोग बहुत प्रश्न करते हैं ना, शरीर यदि इतना अपवित्र है तो इस शरीर ने इसे बनाया क्यों? ऐसा बना सकता अपवित्र देखे? जैसे मल मूत्र अपवित्र दिखते हैं तो इसमें कोई रुचि नहीं होती, आकर्षण नहीं होता, कोई भी ऐसे नहीं दिखता। उनसे बनाएगा तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। व्यवहार कर सकते हैं क्या? मन होते ही हम साफ करते, तो शरीर ऐसे दिखेगा तो कैसे व्यवहार होगा? व्यवहार के लिए ईश्वर ने जो बनाया ठीक बनाया, और इसी से सृष्टि आगे चलेगी, अगले अगले पीढ़ी। तो पूछेगा कि भाई ईश्वर को सृष्टि बनाने की क्या जरूरत है? आपकी डिमांड थी, आपने आवेदन पत्र दिया था कि बनाओ, हम भोगना चाहते हैं। तो ईश्वर ने कहा तो भोगना चाहते तो ऐसे ऐसे कंडीशन है का मंजूर है, दुख मिलेगा मंजूर है, सुख भी तो मिलेगा ना, हाँ सुख मिलेगा लेकिन दुख भी मिलेगा, मंजूर। आपने हाँ कहा तो इसने कहा भोगो। तो आपके भोग के लिए आपने ऐसे आवेदन दिया था। संसार में कितने भी गंदगी हो, कीड़ा कचड़ा हो, हम उसको भोगना चाहते हैं।
तो ठीक ठाक बना कर दो, तो ईश्वर ने ठीक ठाक बना कर दिया है, भोगना चाहते। आगे देखिए 29वां सूत्र बोलिए, प्रमाणतश्च अर्थ प्रतिपत्ति है। प्रमाण से अर्थ का ज्ञान होने से हमको प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से पता चलता है कि यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, वस्त्र है, पुस्तक है, शरीर है, दीवार है, नहीं तो टक्कर खाएंगे। तो प्रमाण से हमको ज्ञान होता है। जो बात प्रमाण से सिद्ध होता है उसको आप खंडन नहीं कर सकते। जो विकल्प वृत्ति से आता है, विपर्य वृत्ति से आता है, निद्रा वृत्ति से आता है, उसको तो आप खंडन कर सकते हैं। प्रमाण वृत्ति से जो ज्ञान होता है उसका खंडन नहीं कर सकते। प्रमाण हो गया तो मानना पड़ेगा। वस्तु है ही नहीं ये नहीं कह सकते, प्रमाण से मान रहा कि वस्तु है। भाषा देखिए, बुद्ध्या विवेचनात् भावानां यथात्म उपलब्धि यद अस्ति यथा च यत्र अस्ति यथा च तत्सर्वं प्रमाणतः उपलब्ध्या सिद्ध्यति। सिद्धांत कह रहा है बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा विवेचन करने से सत्तात्मक पदार्थों का जैसा अस्तित्व है ऐसे भी तो ज्ञान होता है। विवेचन करने से खाली उसके अवयव दिखते हैं ऐसे नहीं है, वस्तु का अस्तित्व जैसा है वैसे भी तो दिखता है। हम वस्त्र देख रहे हैं तो वस्त्र देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये गर्म वस्त्र है, ये सर्दी में पहनने योग्य है, ये गर्मी में पहनने योग्य है, ये वर्षा में पहनने योग्य है, रेन कोट है, तो आपको ज्ञान हो रहा है। तो जैसा जिसका स्वरूप है वैसे ज्ञान होता है। केवल यदि परमाणु परमाणु दिखेंगे तो क्या ज्ञान होगा? कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। यद अस्ति जो वस्तु है, यथा जा, और जिस प्रकार जैसे है वैसे ही ज्ञान होता है। लाल वस्त्र है तो लाल दिखता है, सफेद वस्त्र है तो सफेद दिखता है, मुलायम है तो मुलायम लगता है छूने में, कठोर है तो कठोर लगता है, जैसा है वैसे ज्ञान होता है। और यत्र अस्ति यथा च, और जहाँ पर है जैसे है वैसे ही हमको ज्ञान होता है। तत्सर्वम, वो सारा का सारा प्रमाणों से उपलब्ध्या सिद्ध्यति, प्रमाणों से ज्ञान के द्वारा सिद्ध होता है। प्रामाणिक ज्ञान है। किसी की आंख खराब है, एक चीज दो दिखती है तब तो वो कह सकते हैं, लेकिन किसी की आंख बिल्कुल ठीक है वो कहता है कि आंख दो है, तो आप ये नहीं कह सकते ये दो नहीं है एक है। आंख खराब है ना तो आप कह सकते हैं आपको भ्रांति हो रही है, आंख ठीक है तो बोलना पड़ेगा। 10 आदमी का आंख ठीक है, 2 आदमी का आंख खराब है, तब कहोगे सबका खराब है, इसलिए कह सकते। जिनका ठीक है उनको तो ठीक ज्ञान होता है। तो प्रमाण से सिद्ध होता है। यहाँ च प्रमाणतः उपलब्धि तत्बुद्ध्या विवेचनम भावानम, जो प्रमाण से उपलब्धि होती है, प्रमाण से जिसका ज्ञान होता है, तद वह बुद्ध्या विवेचनम भावानम, उसी को तो कहते सत्तात्मक पदार्थ का विवेचन हो रहा है। बुद्धि से विचार करके आप तब विचार कर ज्ञान करते हैं जब किसका अस्तित्व है। अस्तित्व नहीं है तो विचार किसका करेंगे? अस्तित्व है तब आप विचार कर सकते हैं। दीवार का अस्तित्व है तो आप विचार करेंगे इसके अवयव क्या है। भोजन खाया, कोई चीज अस्तित्व है तब आप सोचते इसमें क्या क्या डाला होगा। जब खाया ही नहीं तो आप विचार किसका करेंगे? तेना सर्वशास्त्राणि सर्वकर्माणि सर्वच शरीराणाम व्यवहारम व्यक्तः, तेना उससे सारे शास्त्र, सारे कर्म और सभी शरीरधारी प्राणियों का व्यवहार व्याप्त है। तेना कहना प्रमाण, प्रमाण के आधार पर ही होता है। गाय भी किसी चीज में मुंह मारती है, पता चल जाता है ये उसका खाद्य है या अखाद्य है, तो छोड़ देता है। जो खाने योग्य वो खाता है, बाकी छोड़ देता है। वो भी प्रमाण का प्रयोग करता है। गाय को आप कई बार चारा खिलाए और दूसरी बार बिना चारा के भी जाएंगे तो दौड़कर आपके पास आती है। कौन सा प्रमाण? अनुमान प्रमाण, वो भी प्रयोग करती है। और गाय को एक निश्चित आवाज लगाएंगे। कल में गाय को केले का छिलका खिलाना था
वो दूर खड़ी थी बछड़ा, बछड़ा दूर खड़ा था तो मैंने आवाज लगाई तो आ कहते हो पास में दौड़ कर आ गया। तो वो भी शब्द प्रमाण का प्रयोग करते, ऐसे बुला रहा है तो मतलब ये प्रेम है। और जब आप कहेंगे कुत्ते आते को जैसे धमकाते हैं वैसे बोलेंगे तो क्या होगा, भाग जाए। शब्द प्रमाण को वो भी जानता है। कौन सा? ये जो आवाज से आती है नहीं, आवाज से आती है, उस आवाज के आधार पर उनका प्रयोग होता है ना, शब्द से उसको ज्ञान हुआ। क्या बोलो आप? जो पहले विधान किया गया है शास्त्रवादी में, जो हमने अनुभव नहीं किया, दूसरे ने अनुभव किया, उन्होंने जो बताया उससे किसी बात को जानना। तपदेश शब्द तो गाता आप तपदेश को समझेगा नहीं, ऐसे जाने। जैसे कि उनकी माँ सिखाती है शावक को कुछ, स्वाभाविक होता है ना, पशु पक्षी में स्वाभाविक ज्ञान होता है। शेर आदि की कुछ कुछ सिखाते भी हैं। कह सकते हैं। और ऐसी आवाज हो तो प्यार है, ऐसी आवाज हो तो द्वेष है, स्वाभाविक उनको ऐसे ज्ञान होता है। आगे तो प्रमाणों से सारा व्यवहार होता है, सारे शास्त्र प्रमाणों के आधार पर, सारे कर्म, सारे प्राणी व्यवहार। पनख्यमाणा ही बुद्ध्या अध्यवस्यति इदम अस्ति इदम नास्ति इति तत्र न सर्वभाव अनुभवति। परीक्षमाण परीक्षा किया जाता हुआ है, बुद्धिया अध्यवस्यति बुद्धि के द्वारा निश्चय करता है कि ये वस्तु है, ये वस्तु नहीं है। तत्र न सर्वभाव अनुभवति ही, वह सारे भावात्मक पदार्थ है ही नहीं, ये कहना ठीक नहीं है। फिर यदि आप कहोगे वस्त्र नहीं है तो वस्त्र का अभाव और वस्त्र का भाव, इन दोनों में क्या भेद करेंगे आप? धागे को निकालते निकालते गए, आपको लगा कि वस्त्र नाम की कोई चीज नहीं है। एक जगह पर वस्त्र रखा हुआ है, एक जगह पर वस्त्र का अभाव है, तो वस्त्र जहाँ रखा हुआ है उसको भी आप कहोगे अभाव, और वस्त्र जहाँ नहीं रखा उसको भी कहोगे अभाव। तो दोनों वस्त्र का अभाव है तो क्या भेद रहेगा? तो इसलिए ये नहीं कह सकते सर्वम अभाव, हमें में है ही नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। और भी एक बात प्रस्तुत करते हैं, युक्ति, एक युक्ति से तर्क जो करते तर्क के आधार पर सिद्ध करेंगे। एवं च सति सर्वम नास्ति इति नोपपद्यते, ऐसे नियम होने पर सर्वम नास्ति ये बात सिद्ध नहीं होती है। हाँ, 20वें सूत्र का भूमिका भूमिका नहीं देती। ये पंक्ति कोई बात नहीं, ठीक है, ये अन्य पुस्तक में भूमिका के रूप में है। तो सब कुछ नहीं है ये बात सिद्ध नहीं होती है। अकस्मात क्यों नहीं है? भूमिका में होना चाहिए। 30वां सूत्र बोलिए, प्रमाण अनुपपत्ति उपपत्तिभ्याम, प्रमाणों की असिद्धि और सिद्ध होने से। तो प्रमाण ही तो बात को सिद्ध करेगा। तो सिद्धांत पूछ रहा है कि यदि आप कहते कि कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है आप कह रहे हो, ये कुछ भी नहीं है, ये बात आपकी ठीक है या गलत है? क्या कहेगा? ठीक है, ठीक है मतलब वो है, कम से कम एक तो हो गया है। प्रमाण तो कम से कम है। हाँ, वो कहता है लेखनी नहीं है, पुस्तक नहीं है, वस्त्र नहीं है, और आपकी बात प्रमाण नहीं है या है? यदि आप कहोगे मेरी बात भी प्रमाण नहीं है, तो जो बात प्रमाण नहीं है उसको क्यों माने? और यदि आप कहोगे प्रमाण है मेरी बात, तो कम से कम एक तो है कहा, बाकी सबको तो कहा नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, तो कम से कम एक तो बना है, सर्व नहीं है तो नहीं बना। प्रमाण एक पदार्थ है,
16 पदार्थ में पहला पदार्थ प्रमाण है। तो क्या मानेगा बताओ? सर्वम का अर्थ वहां का था द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय में कुछ भी नहीं। तो प्रमाण तो ज्ञान तो एक गुण है, ऐसे नहीं। वो आत्मा एक अलग चीज है और प्रमाण माना इस बात की प्रामाणिकता। आत्मा एक अलग चीज है, प्रामाणिक तो कोई पदार्थ नहीं है। प्रामाणिकता पदार्थ नहीं है। दार्शनिक भाषा में पदार्थ ऐसे लोग में आत्मा को भी पदार्थ नहीं मानते। आत्मा कोई चीज थोड़ी है। आत्मा द्रव्य और पदार्थ कौन मानता है? कोई नहीं मानता। जो हमारे पठन पाठन प्रक्रिया में है, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वही कहते हैं आत्मा एक तत्व है, सत्तात्मक पदार्थ है। नहीं तो कहता है आत्मा तो कोई चीज नहीं है। बस में बकायदा द्रव्य गिनाया। तो पदार्थ करने से सारे 16 पदार्थ, 16 पदार्थ में प्रमाण में एक पदार्थ है। तो प्रमाण को अपने मान लिया तो हो गया। यदि न माने पूर्व पक्षी प्रमाण को पदार्थ, केवल प्रमाण प्रमाण ज्ञान मात्र। प्रमाण है या नहीं है ये बताओ? प्रमाण है। है मतलब जो आप कहते हो सर्वम नहीं, और नहीं है सब चीज को आप कहते हैं नहीं है नहीं है नहीं है। कम से कम एक को तो आपने कहा है। सर्वम भाव, भाव में और पदार्थ में अंतर करेगा पूर्व पक्षी वहाँ। प्रमाण का भाव है या नहीं? जी प्रमाण का भाव नहीं, भाव का मतलब अस्तित्व नहीं, भाव का मतलब वस्तु, जो अवयवी के रूप में वस्तु है, ठीक है। उस रूप में नहीं है। तो चलो हवा भी न माना ना हो तो उनका तो कथन था सर्वम, जो भी आपको ज्ञान हो रहा है, या ज्ञान को लिया था। 26वां सूत्र देखो, पटा सद्भाव अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि, उसके अनुपलब्धि ज्ञान को ही नहीं आता। मतलब प्रमाण को मान लिया, प्रमाण में एक ज्ञान है तो कम से कम तो एक ज्ञान हो गया। वस्त्र का ज्ञान नहीं है, पुस्तक का ज्ञान नहीं है, दीवार का ज्ञान नहीं है, लेकिन कम से कम प्रमाण का तो ज्ञान है। प्रमाण का तो एक तो है, सर्वम अभाव नहीं कर सकते। भाष्य देखिए, तो प्रमाण उपपत्ति अनुपपत्ति भ्याम, इसलिए आपकी पुस्तक में भूमिका को यही रखा, क्योंकि सूत्र को फिर दोहराया ना, तो सूत्र को दोहराया तो उसके पीछे कुछ होना चाहिए, तो इसलिए भूमिका को यह रख दिया था। यदि सर्वम नास्ति इति प्रमाणम उपपद्यते, सिद्धांति कहता है यदि सब कुछ नहीं कह रहे हो, क्या इस बात की प्रामाणिकता है? प्रमाणम उपपद्यते, तो प्रमाण को कम से कम न एक को तो आपने मान लिया। सर्वम नास्ति इति एतद् व्याहन्यते, पहला आपने कहा था कुछ भी नहीं है। पीछे भी आपको ये बताया था, कोई व्यक्ति कहता है संसार में सारे लोग झूठ बोलते हैं, जो भी व्यक्ति जो भी बोलता है सब कुछ झूठ है। तो उनको पूछा आपने जो वाक्य बोला सब वो झूठ है, तो ये वाक्य झूठ है सत्य है, क्या कहेगा? जब सत्य नहीं तो आपकी बात गलत है। सारे लोग झूठे कह रहे थे और ये वाक्य यदि गलत है तो सारे लोग झूठे नहीं हो गया। और यदि कहोगे मेरी बात ठीक है तो कम से कम एक तो सत्य हो गए। समझ में आया नहीं आया? देखो एक व्यक्ति कहता है संसार में सारे व्यक्ति अन्यायकारी हैं, तो उसको पूछेगा आप अन्यायकारी हैं या नहीं? तो कहा नहीं मैं तो अन्याय नहीं करता हूँ। तो यदि अन्याय नहीं करते क्या होगा? न्यायकारी। तो कम से कम एक व्यक्ति तो न्यायकारी बचा। और यदि वो व्यक्ति कहेगा खुद मैं अन्यायकारी हूँ, तो ये सबको अन्यायकारी कह रहा है, ये भी तो अन्याय से बोल रहा है, क्योंकि वो जो भी करता है अन्याय करता है, खुद अन्यायकारी है। तो दूसरों को अन्यायकारी कहना ये भी क्या है? अन्याय हो गया। तो इसका मतलब सारे लोग अन्यायकारी नहीं है, सारे झूठे हैं। आप क्या, आप सच्चे हैं झूठे? तो कहेगा नहीं मैं तो सच्चा। तो सारे झूठे तो हुए नहीं। यदि कहेगा मैं भी झूठा हूँ, तो आप झूठे हैं, तो आप जो कह रहे हो ये बात आपकी झूठ है। सारे झूठ, ये जो कह रहे हो आप झूठे व्यक्ति हैं। झूठे व्यक्ति जो कहता है वो ठीक नहीं है।
उन्हें लोगों ने कह दिया अश्वत्थामा मर गया, और द्रोण जी ने विश्वास नहीं किया। क्यों विश्वास नहीं किया? क्योंकि ये लोग तो झूठ बोलते हैं, मुझे मारने के लिए झूठ बोलते हैं, मैं इनकी बात को विश्वास नहीं करता। तो ऐसे यदि कहेगा सारे झूठ है, तो आप तो झूठे हैं, आप कहोगे सारे झूठ है, तो क्यों प्रामाणिक होगा? नहीं होगा। और यदि कहोगे नहीं मैं सच्चा हूँ, तब तो बन गया, कम से कम एक सच्चा तो है। संसार में कोई ना कोई सच्चा है, सारे झूठे नहीं होते हैं। सारे आदमी बेकार है ऐसा नहीं होता। सृष्टि के आरंभ से लेकर अच्छे आदमी है, आज भी है, आगे भी रहेंगे। कम अधिक हो सकते हैं, सारे कभी नहीं होते। तो सर्वम नास्ति इति एतद् व्याहनते, सर्व नहीं कहा और प्रमाण है कह दिया, तो दोनों परस्पर टकराव हो गए। अतः प्रमाणम न उपपद्यते, और यदि आप कहते कि नहीं प्रमाण भी उत्पन्न नहीं होता, प्रमाण भी नहीं है, सारे नहीं है, सर्वम नास्ति, इस बात की प्रामाणिकता नहीं है। यदि इस बात की प्रामाणिकता नहीं है तो सर्वम नास्ति इत्यस्य कथम सिद्धया, तो सारे नहीं है, उसके लिए यदि प्रमाण भी नहीं है तो प्रमाण के बिना कोई बात सिद्ध नहीं होती है। मैं इसलिए इनको बार बार कहता हूँ प्रमाण ना, प्रमाण के बिना कोई बात सिद्ध नहीं होगी। प्रमाण ना हो तो मान लेंगे, प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, शब्द हो, कोई भी हो। अनुमान में गड़बड़ करते हैं सब। क्या गड़बड़ करते हैं? व्याप्ति नहीं देते। अनुमान करें और व्याप्ति पूर्वक करे तब तो ठीक ही हो। व्याप्ति नहीं है तो अनुमान गड़बड़ गलत हो सकता है, व्याप्ति हो तो मान लेंगे। प्रमाण है तो बात मानेंगे। सर्वम नास्ति, इसके लिए कोई प्रमाण है या नहीं? तो कहते नहीं प्रमाण नहीं। जब प्रमाण नहीं है तो आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। सर्वम नास्ति की सिद्धि के लिए भी एक प्रमाण चाहिए, वो नहीं है। अतः प्रमाणम अंतरण सिद्धि ही। और यदि कोई कहे बिना प्रमाण के ये बात ठीक है, कौन सी बात? सर्वम नास्ति, संसार में कुछ भी नहीं है, ये बात बिना प्रमाण के ही सिद्ध है, ऐसे यदि कहे तो सिद्धांत कहता है सर्वम अस्ति इत्यस्य कथम न सिद्धि। तो सब कुछ है, ये बात बिना प्रमाण का क्यों सिद्ध नहीं होगा? सब कुछ नहीं के लिए प्रमाण नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे सब कुछ है, इसके लिए क्यों प्रमाण नहीं चाहिए? इसके लिए भी प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण के वो सिद्ध हो जाएगा, तो बिना प्रमाण के ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो हमेशा बात को याद रखना है। कोई बात कहते तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है। क्यों ठीक है बताओ? यदि आप कहोगे ये ठीक है तो मैं उसका विपरीत कहूँगा ये भी तो ठीक है। ठीक कहने के लिए कहना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसके लिए कोई कारण चाहिए। यदि बिना कारण के आप अपनी बात को ठीक मानोगे तो बिना कारण को सामने वाला भी अपनी बात को ठीक। सर्वम नास्ति को बिना प्रमाण ठीक मानोगे तो सर्वम अस्ति को भी मान लो। ऐसे ही बात पूरी हो गई। कल फिर वो मिथ्या, संसार मिथ्या की चर्चा चलेगी। आज का पाठ यही रखते हैं। शांति शांति शांति।